जय श्री राधे। बड़े को प्रणाम, छोटों के प्यार दुलार क्योंकि मेरा गला खराब हो गया है और सर्दी जुकाम भी हो गया है, इसलिए थोड़ा आवाज़ फटाफटा सा लग रहा। अभी अनुराधाचार्य जी जेल में कथा कह रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी हुआ कि देख रहे हैं कि हर इंसान किस गुनाह में गया है जेल, कुछ गुनाह से किए हैं तो वहाँ सज़ा मिला है, क्योंकि ऊपर में कुछ भी नहीं, यही सज़ा है, यही सब कुछ है। यही जन्म भी कहते हैं ना लोग, जो मरने के बाद सज़ा मिलता, सब यहीं मिलता है। वो पूर्व जन्म के कर्म से भी यहाँ सज़ा मिलता है और वो दिखा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उस पर एक छोटा सा मैं भी कुछ कहानी कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है और कथा कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो एक पंडित थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे और बहुत जानते भी थे, बहुत जानते थे। वो पूजा कर रहे थे, पंडित जी पूजा करते करते कर रहे थे। उसी टाइम एक गाय की बच्चिया से भाग के जा रहे थे और पीछे उसके कसाई भी दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए। और पंडित जी को पता नहीं था कि ये गाय इसलिए भाग रही है और ये पीछे से कसाई क्यों जा रहा है। उनको कुछ पता नहीं, तो पूजा में लीन थे। तो जब गाय चली गई तो पंडित जी देखे थे कि गाय भाग रही है, तो उधर से देखे कि एक मतलब कसाई था, लेकिन पंडित जी को पता नहीं था कसाई है, तो जा रहा था, तो भाग के दौड़ रहा था। तो पंडित जी को देखते ही रुक गया। अरे पंडित जी यहाँ कोई गाय को भागते देखिए बच्चिया को। तो बोला, पंडित जी बोला हाँ। तो बोला किधर देखे? तो वो पंडित जी ने बाएं हाथ से बोले कि उधर गया। ठीक है, बेचारी गाय को ले आया, पकड़ लिया और उसको जबा कर दिया। गाय मर गई। फिर क्या हुआ कि पिछले जन्म जो अनुराधाचार्य जी पूछ रहे हैं ना, उसकी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो पिछले जन्म में क्या हुआ कि उसने जो बच्चा थी, एक राजा की बेटी बनी और बादशाह जो वो था, क्या बोलते हैं, कसाई था, वो किसी राजा के बेटा से हुआ। अब पंडित जी के फिर पूर्व जन्म हुए। फिर पंडित ही पूजा पाठ करने वाले सब थे, तो उस टाइम वो घर घर पूजा कराने वाले पंडित जी थे। और उनको मतलब वो भूल चुके थे पिछले जन्म का। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों की शादी विवाह हुई। शादी हुआ तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने उनको क्या बोलते हैं, उन्हीं को शादी दोनों को करवाया के, और दोनों राजा के बेटा और रानी राजा की बेटी थे। और ये जो राजा के बेटी का जो पूजा पंडित थे से यही थे। तो जब शादी समाप्त हुआ तो वो राजा की लड़की और राजा के वो लड़का दोनों एक रूम में सो रहे थे। और पंडित जी जो थे ना, वो पंडित जी बाहर शादी करा के थक गए थे, तो बाहर में बरंडा पे सो रहे थे चरपाई लगा के। उस टाइम क्या हुआ कि ऊपर में जब राजा की बेटी सो रही थी सुहाग रात के दिन, तो छुरी रखा था उस टाइम। वो छुरी क्या हुआ, जो गिर गया। गिरने के बाद राजा के बेटा के गला कट गया, बच्चा मर गया, वो लड़का मर गया। अब वो तो हो गए। अरे वो लड़की सोची कि अब तो मेरे पुलिस पकड़ लेगा, मैं तो जब्बा में पड़ जाऊंगी। तो बाहर निकले, चिल्लाने लगे, खूब चिल्लाने लगे। कह रहे थे कि जो क्या बोलते हैं, सब दौड़े, क्या हुआ। तो बोले ही पंडित जी मेरे पति को मार दिया, पंडित जी पति को मार दिया। बेचारा पंडित जी को पकड़ के लेके जेल चला गया। जेल में जाते ही उनको सजा मिलने का, तो कुछ किए थे तो वो लड़की से गलती से कटा था, पंडित जी का नाम आ गया कट। तो उनको ये सजा मिला कि उनको जिस हाथ से उसको काटे हैं लड़का को, उसी हाथ को काट दिया जाए। और उसकी सजा मिली तो उनको हाथ काट दिया गया। तब पंडित जी का फिर जेल से जो निकले तो सोच रहे थे, तो मैं तो मारा भी नहीं है, मैंने किसी काटा भी नहीं है। तो वो कहीं और बड़े पंडित जी के पास चले गए और जा करके पूछे
कि देखिए हम तो उस लड़का को मारे भी नहीं थे और मुझे सज़ा क्यों मिला, मेरा हाथ क्यों कटा। तो वो पंडित जी जो पूर्व जन्म की पंडित जी का कहानी था उनको वो बताए कि आपने उस पूर्व जन्म में वो कसाई था और वो बच्चियाँ थी, आपने उसी हाथ से उनको इशारा दिए थे कि उधर जा रहे हैं बच्चा को, तो इसी पूर्व जन्म की इस जन्म आपको सजा मिला है, इसलिए वो हाथ काट के हटा दिया गया है आपको, इसीलिए आपको सजा मिला है, क्योंकि उस टाइम वो बच्चिया को काट दिया था, अब उसी हाथ से उसको इशारा किए थे, आपको इसलिए मुक्ति मिल गया, उसका पिछले जन्म का कर्म था। तो इसीलिए मैं भी देखा उनको अनुराधाचार्य जी का ये कथा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिना कसूर का भी कितने लोग जेल में हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा ये कथा कैसा हुआ नहीं हुआ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।